हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी क्लासेस। आप सभी का एमडी क्लासेस में स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इस चैप्टर का ये 12th नंबर पार्ट है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 जो कि इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, वही सॉल्व करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लेकिन इक्वेशन जो है लीनियर नहीं है, तो पहले हमको लीनियर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो ये है एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इक्वेशंस दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 and 1/3x 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, तो ये देखिए वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल दिस इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो आपका वेरिएबल कहाँ है, देखिए वेरिएबल नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है? ठीक है, हमने पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले ही पॉलिनोमियल, जब हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ठीक है, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये 1/x प्लस y प्लस 7 होता तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये नहीं है, क्योंकि 1/x का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है x टू द पावर -1। ठीक है, इसका पावर क्या है -1। तो क्या होना चाहिए, द पावर शुड बी ए होल नंबर। ठीक है, पावर होल नंबर होना चाहिए ये पॉलिनोमियल होने के लिए। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल ये नहीं है, तो इसको हम पॉलिनोमियल हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से, मैं इसको तो आपको तोड़ के दिखाता हूं। 1/2x क्या ये ऐसा है? 1/2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 इंटू 1/x, क्योंकि 1 1 जो 1 एंड 2 इंटू एक्स, ये 2 इंटू एक्स देखिए 2x होगा। ठीक है, तो प्लस क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसी तरीके से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, ये लाइन आपको नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। तो आप देखिए दोनों इक्वेशन में क्या है, द वेरिएबल पार्ट, कौन सा वेरिएबल पार्ट है, वो है 1/x। तो यहां पे क्या ले लेंगे, लेट इस वेरिएबल में और एक मैं वेरिएबल ले लूंगा, लेट 1/x इक्वल्स टू, आप a b u b p q कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, a एंड 1/y, क्योंकि 1/y यहां पे भी है, 1/y यहां पे भी है, इक्वल्स टू b। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बन गया, जब आप इसके जगह में a डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके जगह में आप 1/x के जगह में a डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू a प्लस 1/3 1/y के जगह में जब आप b डालेंगे तो ये हो जाएगा, यहां पे डालूंगा b, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू b इक्वल्स टू 2। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/x का मतलब क्या है, a अनदर वेरिएबल, और इसका मतलब क्या है, b। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, a/2, इसका मतलब है b/3 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है, a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। मैंने यहाँ पे एक दो लाइन कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, जैसे कि ये लाइन नहीं लिखने से भी चलता है,
ये लाइन नहीं लिखने से भी चलता है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको प्रोसेस को लेंदी कर रहा हूं। इसका मतलब जब मैं एक वेरिएबल की जगह में दूसरा वेरिएबल लिया तो देखिए ये एक वेरिएबल ऊपर आ गया, तो ऊपर वेरिएबल आया मतलब ये क्या है, ये लीनियर हो गया है, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लीनियर नहीं है लेकिन लीनियर बनाना पड़ेगा। लीनियर बनाने के बाद अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाल सकता हूं, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। और अगर ए एंड बी का वैल्यू पता चलेगा तभी एक्स और वाई का वैल्यू हमको पता चलेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 = 6, 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी इक्वल्स टू 2। और यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 2 इंटू ए 2a, 3 इंटू बी 3b इक्वल्स टू 13/6, है ना। तो ये क्या हो जाए, ये 6 में कैंसिल कर सकता हूं। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। अब इसको भी कीजिए, 6 2 = 12। तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके मैं ए और बी का वैल्यू निकाल सकता हूं। और कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, लीनियर जो इक्वेशन है हमको लीनियर बनाना है, ठीक है, बाय टेकिंग लेट। आप मैं करता हूं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, और यहां पे कर देता हूं मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। तो यहां पे क्या आ रहा है, 3 2 = 6a, 3 3 = 9b, 39, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। और इसको कीजिए, ठीक है, 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 24। तो 6a और यहां पे 6a, ये कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 - 2 कीजिए आप। तो इसको मैं रब कर देता हूं अभी। नाउ इक्वेशन 1 - 2, ठीक है। सो 6a प्लस 4b माइनस लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, 6a प्लस 9b इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। याद है ना आपको, माइनस 6a माइनस प्लस माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस ये कितना हो जाएगा, -15। ये कैंसिल, 4b माइनस 9b -15 ये कैंसिल। सो b इक्वल्स टू 3, ठीक है, b इक्वल्स टू 3। तो a कितना होगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किसी में इक्वेशन में डाल दीजिए आप, किसी भी इक्वेशन में, सपोज इन इक्वेशन 1, फोर इंटू बी कितना है 3, 24। सो 6a 3 4 = 12, 6a, ये 12 उधर जाएगा तो 24 से 12 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 12। दैट मीन्स a इक्वल्स टू आएगा आपका 2, ठीक है।
तो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, अब हम क्या निकाल सकते हैं, x और y, है ना। तो x और y क्या लिया था मैंने, नाउ क्या आपको याद है, मैंने लिया था 1/x इक्वल्स टू a। सो यहां से क्या मिलेगा, 1/x इक्वल्स टू a कितना है, अभी a 2 है। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सो 2x इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स x इक्वल्स टू हाफ, है ना। x का वैल्यू आ गया हाफ। सिमिलरली मैंने लिया था 1/y इक्वल्स टू b, 1/y, b का वैल्यू है अपना 3, तो इसका भी नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू हाफ एंड y इक्वल्स टू 1/3। डन, ठीक है। तो पहले आपको इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ये लीनियर नहीं है, तो लेट करके लीनियर बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में होगा आपका, ठीक है। तो उसको लेट करने से क्या होगा, वेरिएबल न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो वो लीनियर बन जाएगा। फिर पहले इन वेरिएबल को जो लेट लिया था इनको निकालेंगे, और फिर अल्टीमेटली जो ओरिजिनल वेरिएबल दिया हुआ था दैट मीन्स एक्स एंड वाई, वो निकालेंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन दे रखा है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2, और दूसरा इक्वेशन है 4/√x प्लस, सॉरी माइनस है ये, माइनस तो ये रहा अपना इक्वेशन, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, लेट। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं ध्यान से, जहां पे स्टूडेंट बहुत सारा गलती करते हैं, जैसे कि इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए ये जो है ये 2 ऊपर है, सो इट कैन बी रिटन, इसको कैसे लिख सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, फर्क दिख रहा है। अब अगर इसके जगह में आपने a पकड़ लिया, तो इसके जगह में a पकड़ लिया तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 2a, ठीक है। और इसके जगह में आपने अगर a पकड़ लिया तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह में आपने अगर a पकड़ लिया तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह में आपने a पकड़ा है तो ये हो जाएगा a/2, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। ये a/2 होगा, ये 2a हो जाएगा डायरेक्टली। तो यहां पे क्या है, लेट 1/x, ये 1/x है कि नहीं, ये 2√x, इसका मतलब क्या है, ये इस फॉर्म में है ना। एंड 1/y इक्वल्स टू b, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा। आप अगर 1/x के जगह में अगर a ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, है ना। और ये क्या बन जाएगा, 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1, ओके। अब सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे, 4a यहां पे 2a, सो यहां पे क्या कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, 2 2 is 4a, 2 3 is 6b, 2 2 is 4, सो ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा मेरा इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो 4a कैंसिल। आई एम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, आप कुछ भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड 4 माइनस राइट हैंड साइड है -1। तो इन सब चीजों का खास ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड दोबारा क्या है, माइनस है, तो इसको माइनस में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। -4a माइनस माइनस प्लस 9b, 4 माइनस माइनस प्लस 1,
तो ये तो हो गया कैंसिल। फिफ्टीन बी इक्वल्स टू 5, तो 15 आएगा नीचे, 15 आएगा नीचे, तो 5 डिवाइडेड बाय 15, सो बी का वैल्यू है 1/3। ओके, अब बी का वैल्यू डाल दीजिए किसी इक्वेशन में। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, आपको जो पसंद आए। फोर ए प्लस 6 इंटू बी कितना है 1/3, सो 1/3 इक्वल्स टू 4। सो ये 4a 3 2, तो यहां पे बचा +2 इक्वल्स टू 4, है ना। सो 4a, ये 2 जाएगा उधर, -2 हो जाएगा, तो बचेगा यहां पे 2। सो ये उधर जाएगा, 4 - 2 बचेगा 2। दैट मीन्स a इक्वल्स टू आपके पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 नीचे आएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स हाफ। तो b का वैल्यू है 1/3, a का वैल्यू है हाफ। तो a और b निकल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो लेट लिया है हमने, तो हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रब कर देते हैं और x और y का वैल्यू निकालते हैं। वन बाय रूट एक्स इक्वल्स टू ए कितना है मेरा हाफ, एंड 1 बाय रूट वाई इक्वल्स टू बी कितना है मेरा 1/3। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1 2, एंड रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स, सो रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स, एंड 2 1 जा 2, दैट मीन्स ये आ गया, एंड ये रूट वाई इक्वल्स टू 3। लेकिन हमको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो क्या करेंगे, ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों, टू रिमूव द रूट। तो क्या आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 9। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको रब करते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन है 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, और एक इक्वेशन है 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब देखिए, दोनों में लेट नहीं लेना है, डिनोमिनेटर में कौन है, x है, ये तो लीनियर है ही, तो हम क्या लेंगे, ओनली लेट 1/x इक्वल्स टू a। 1/y नहीं लेना है, क्योंकि y नीचे नहीं है, y ऊपर ही है, 3x, तो ये लीनियर में है, लेकिन ये लीनियर में नहीं है। सो देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x का मतलब क्या होता है, 4/x का मतलब क्या होता है, 4 ऊपर है, सो 4 इंटू 1/x। दोबारा बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1/x के जगह में, अगर इसके जगह में आप a लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 4 है, क्योंकि 4 ऊपर है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a प्लस, ये से कुछ नहीं लिया, 3y रहेगा इक्वल्स टू 14। सो ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेशन। अब ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब क्या करेंगे, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, तो मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय यहां पे 3, और यहां पे मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। सो ये बन गया 3 4 12a,
3 3 is a 9y, ये रहा 42, 3 4 is a 12, 1 remainder, 3 1 is a 3 4, ये हो गया 4 3 is a 12a, 4 4 is a 16y, 12 92। ठीक है, ये रहा इक्वेशन 1 और ये मेरा इक्वेशन 2। अब कर दीजिए इक्वेशन 1 माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। (42 माइनस 92 इट इज माइनस 50। तो क्या कैंसिल हो गया? 12a माइनस 12a कैंसिल। So 9y plus 16y, it is 25y. So 25y equals to minus 50. So y equals to 50 divided by 25 minus 2. ठीक है, y हो गया minus 2. Now putting the value of y in equation suppose 1, (9y) that means 9 into minus 2 equals to 42. So ये हो गया 12a plus minus minus 9 2 जा 18, 42. So 12a 42, ये 18 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 18। (42 plus 18 it is 60 and a equals to 60 divided by 12 it is 5। ठीक है, तो y का वैल्यू है -2 और a का वैल्यू है 5। तो हमको क्या निकालना है? द ओरिजिनल इक्वेशन इज गिवन इन वेरिएबल x एंड y। तो हमको y तो पता है ही -2, हमको निकालना है खाली x। तो क्या आएगा? लेट, तो खाली x निकालिए, तो इसको रब कर देता हूं मैं। a इज 5, ये 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 5, 5x 1, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1/5। देयरफॉर x का वैल्यू है 1/5 एंड y का वैल्यू मुझे मिला था -2। ये रहा इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नहीं है, हम बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारा क्वेश्चन हम लीनियर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इसमें खाली डिफरेंस यही है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है वो लीनियर में नहीं है, आपको इसको तब्दील करना है, दैट मीन्स रिड्यूस करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है और तब जाके आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करना तो आप सभी को आता ही है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 equals to 2। और दूसरा है 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 equals to 1। अब किस जगह में लेट लेंगे? दोनों में देखिए, x minus 1, यहाँ पे भी x minus 1,
y माइनस टू, यहाँ पे भी y माइनस टू, तो हम क्या लेंगे, लेट 1 बाय एक्स माइनस वन इक्वल्स टू a एंड 1 बाय वाई माइनस टू इक्वल्स टू b। ठीक है, इस पूरा जगह में आपको a लेना है और इसके पूरा के जगह में आपको b लेना है। तो 5 ऊपर है, तो 5x माइनस वन का मतलब क्या है, 5 इंटू, ऐसा है ना, और इसके जगह में हम क्या ले रहे हैं, a, तो ये क्या बन जाएगा डायरेक्टली 5a। देयरफॉर द इक्वेशन इज 5a, इसके जगह में ऊपर कुछ नहीं है, सो डायरेक्टली बैठेगा b इक्वल्स टू 2 और ये बन जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। तो मैंने आपको बताया था किसी को भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 5a 6a, a को मैच कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, नहीं तो b को कीजिए। यहाँ पे कितना है b और यहाँ पे 3b। तो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3, तो अब मैं b को कैंसिल करने जा रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3b 3b। अब इक्वेशन 1 क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस करने से क्या होता है, प्लस माइनस माइनस रहता है। अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, कैंसिल नहीं जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा कि इक्वेशन को क्या करना है। सो इक्वेशन इक्वेशन 1 प्लस 2, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, प्लस माइनस माइनस 7। अब क्या कैंसिल जाएगा, ये 15a एंड 6a, 21a इक्वल्स टू 7, तो a इक्वल्स टू 7 बाई 21, 21 नीचे आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, सो a का वैल्यू आ गया 1 बाई 3। ओके, अब a का वैल्यू 1 बाई 3 है, अब b निकाल लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सपोज 2, ये रहा 6 इंटू a कितना है 1 बाई 3, सो 1 बाई 3 माइनस 3b इक्वल्स टू 1। सो ये तो कैंसिल कर सकता हूं, 3 2 जा 6, तो यहां पे बचा 2 माइनस 3b इक्वल्स टू 1, तो ये माइनस 3b, ये 1, ये 2 उधर जाएगा, सो 1 माइनस 2 है ना, तो माइनस 3b इक्वल्स टू ये रहा माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, सो b का वैल्यू आ गया 1 बाई 3। तो a का वैल्यू भी 1 बाई 3 है, b का वैल्यू भी 1 बाई 3 है। ठीक है, तो आप निकालिए x और y। तो चलिए मैं रब कर देता हूं इसको। सो नाउ 1 बाई एक्स माइनस 1, ए का वैल्यू कितना आया था 1 बाई 3, एंड 1 बाय वाई माइनस 2 इक्वल्स टू बी का वैल्यू भी 1 बाई 3 आया था। तो यहां से x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इंटू 1 सेम रहेगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 1 जा 3, एंड दिस 1 इंटू 1 सेम रहेगा, इक्वल्स टू 3 1 जा 3। तो यहां से क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा 4, एंड माइनस 2 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 5। देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन।
तो चलो आज के वीडियो में ये 4 क्वेश्चन हमने किया है और 4 क्वेश्चन बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कैसे करना है आप लोगों को समझ में आया है। इस क्वेश्चन में मैं दोबारा बोल रहा हूं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, जस्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है वो लीनियर नहीं है, तो लीनियर बना के फिर तो आप कोई भी मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, इलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बस इतना ही करना है कि आपको स्टार्टिंग में वो लीनियर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन रह गया था, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। और वर्डिंग प्रॉब्लम्स भी 3 हैं, तो उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और इस चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। ओके, थैंक यू।